भैया हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे किस चीज़ के लिए? वो मुझे बुक लेकर आनी थी अपने लिए। ओके चल कोई बात नहीं। कितने रुपए चाहिए? 1000 रुपये दे दो बस। चल ठीक है कोई बात नहीं। ये ले। थैंक यू भैया। अब अपने भैया को भी थैंक यू बोलेगा। बस फिर से दे दिए तुमने इसे पैसे। इसको हमेशा कुछ ना कुछ बहाने से तुमसे पैसे मांगने होते हैं। कभी किताबों के बहाने पैसे मांगता है, कभी फीस के बहाने पैसे मांगता है, कभी ट्यूशन के लिए पैसे मांगता है। बस इसे कोई ना कोई बहाना चाहिए तुमसे पैसे मांगने के लिए, और तुम बिना सोचे समझे इसे पैसे दे देते हो। क्या पता ये उन पैसों को क्या करता हो, बाहर जाकर के नशा करता हो, और तो और अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए तुमसे पैसे मांगता हो, और तुम बस बिना सोचे समझे इसको पैसे दे देते हो। शिखा ये क्या बोल रही हो तुम? वो भी मेरे भाई के सामने। तुमने एक बार भी ये सोचा कि तुम क्या बोल रही हो? वो मेरा भाई है और पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहा है, अपनी किताबों के लिए पैसे मांग रहा है, और तुम ये बोल रही हो कि वो नशे में पैसे उड़ाता होगा या उसको बर्बाद कर रहा है। रोहित, मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ ना एकदम सही बोल रही हूँ। तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध सकते हो, लेकिन मैं हरगिज नहीं। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ गलत दिखाई दे रहा है। मैं अपने भाई के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? ये मेरा भाई है। माँ के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी है इसकी ख्याल रखना। देखो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई पर से ध्यान हटा करके थोड़ा सा अपनी फैमिली पर भी ध्यान दो। क्या ये मेरा परिवार नहीं है? क्या सिर्फ तुम ही मेरा परिवार हो? क्या इसकी तरफ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अपनी सोच को बदलो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। शिखा देखो रिंग कितनी अच्छी है, पापा को पसंद तो आएगी ना? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें इतनी महंगी रिंग लेने की क्या जरूरत थी पापा के लिए? तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी फैमिली के बारे में सोचा करो, लेकिन नहीं, कभी पापा कभी भाई, बस तुम्हें हमेशा अपनी फैमिली दिखती है। और मेरी फैमिली, उसका क्या, मेरी भी तो फैमिली है। मेरी फैमिली के लिए तो आज तक तुमने कुछ नहीं किया। जब देखो तब बस अपने पापा के बारे में सोचते हो, अपने भाई के बारे में सोचते हो, और अपने बारे में भी नहीं सोचते ठीक से तुम। शिखा मैं नहीं करूंगा उनके लिए तो कौन करेगा? मैं बेटा हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए करूं। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें समझाना समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। प्लीज रोहित, मैं ये सब सुन सुन के पक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कभी तुम हमारे बारे में सोचो, हमारी फैमिली के बारे में सोचो, और कम से कम 1 से 2 बार मेरी फैमिली के बारे में सोचो। शिखा मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। पिताजी का बर्थडे है आज, तो चलो तो और शांति से चलो। मुझे किसी तरह की कोई बहस नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है? चलो उतरो। ये तुम मुझे मेरे मायके क्यों लेकर आए हो? अब जो भी बात होगी ना तुम्हारे घर वालों के सामने होगी। चलो। नमस्ते पापा जी। अरे बेटा रोहित, आप और यहाँ सरप्राइज? तो इसका मतलब आप भूल गए आज क्या दिन है? भूल गए? क्या भूल गया? आज मेरे पिताजी का बर्थडे है, मतलब आपका बर्थडे है आज। ओह हाँ रोहित, मैं आओ आओ आओ, बैठो, बैठ के बात करते हैं। अरे और सुनाओ रोहित, और बताओ बेटा, घर पे सब ठीक ठाक तो है? सब बढ़िया। और आपका बर्थडे आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, और स्पेशल दिन में खाली हाथ तो नहीं आऊँगा मैं। अरे रोहित, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट। अरे इसकी क्या आवश्यकता थी, तुम ये बताओ। बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? इसका मतलब रोहित, ये रिंग तुमने मेरे पापा के लिए ली थी, अपने पापा के लिए नहीं? तो शायद इसी वजह से तुम मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी। मतलब रोहित, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि ये आपके परिवार और मेरे परिवार में भेदभाव करती है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करना चाहूँ, अपने भाई के लिए, अपने पिताजी के लिए कुछ भी करना चाहूँ, तो इसको ऑब्जेक्शन होता है, इसको बुरा लगता है। ये कहती है सेविंग्स पर ध्यान दो, अपनी भी फैमिली है।
और पिताजी, मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपके बेटे और बहू भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार करें, दोनों परिवार में भेदभाव करें, तो कैसा लगेगा? बेटा, हमने तुमको ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि दोनों परिवार के अंदर जो है भेदभाव करें। मालूम है, जिस दिन बेटी की शादी होती है और बाप कन्यादान कर देता है, लड़की उसी परिवार की हो जाती है जिस परिवार में उसकी शादी हुई होती है। अब ये घर, ये परिवार आपका नहीं है, रोहित का घर और रोहित का परिवार ही तुम्हारा घर है। रोहित के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं। तुमने दोनों परिवारों के बीच में भेदभाव करके मेरी इज्जत को गिरा दिया। हम लोग कितना तुम्हें इज्जत देते थे और कितनी इज्जत तुम्हारी शादी के बाद में तुम्हें इस घर में दी है। तुम्हारा असली घर वो है। कब समझोगी तुम ये? पापा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ना कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोनों फैमिलीज़ में कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगी। रोहित, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। वैसे मैं माफ़ी की हकदार तो नहीं हूँ, पर फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, अपने परिवार पर पूरी तरीके से ध्यान दो, ठीक है? जी पापा जी। और उस घर को अपना घर समझो, परिवार समझो, उस घर को घर बनाओ। चलो, सब गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। आज आपका बर्थडे है, तो मैं आपका बर्थडे ऐसे मायूसी में नहीं मनाना चाहता। कहीं बाहर चलते हैं, अच्छे होटल में खाना खाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। चलो। पापा, सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। चलिए चलिए पापा।